13 दिन बाकी रह गए हैं और आपको पता है ना कि अब नून लीग के लिए भी ये डू एंड डाई वाला मामला है। आई थिंक इट विल बी द मोस्ट इररेलेवेंट इवेंट, जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री विदाउट इवेंट्स, इवेंट्स विदाउट हिस्ट्री। आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये आज का जलसा भी हमने देख लिया है ना आए तो इसलिए मेरा नून लीग की सियासत टाटा बाय बाय हो जाएगी, आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। मैं ये अर्ज नहीं कर रहा, मगर बात ये है कि इस वक्त पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हैं। आज वहां पे मैंने अपने प्रोड्यूसर से पूछा कि क्या था, उसने कहा ये मेज लगे हुए थे ये, तो आई डोंट थिंक वो भी आके देख लें। इस जगह जमीन और जमीन पे रहने वाले लोग बहुत आगे चले गए हैं। इवन मैं ये कह दूं कि मोस्ट पॉपुलर पार्टी का लीडर भी बहुत पीछे रह चुका है। ये जो कहानी अब यहां जमीन पे चल रही है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपोजिशन बिजली के बिल हैं। बिल्कुल इस वक्त रियासत में जो भी मुक्तदर तबकात या जो भी हुकूमत बैठी हुई है, काकड़ साहब की या किसी की भी, उसका सबसे बड़ा खतरा वो है। हाँ, ये वजह है कि इलेक्शन हो, अगर सीधा हो तो पीटीआई को कोई जो है वो सीधी निकल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर यहां ये समझे कि उनके आने से इनकलाब हो जाएगा। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, पता नहीं मुझे कहनी चाहिए, अगर गलत होते ने कहिएगा, काट दिया करें। मेरे भाई हैं बड़े, सोच समझ के बात करनी है, हमारे भाई, तो मैं उनका दुख समझ सकता हूं। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अपने बच्चों से भी बात कहना चाहता हूं। जिस तरह लियोन ट्रॉट्स्की ने गांधी के बारे में कहा था कि ही इज अ फॉल्स प्रॉफिट, तो बेटा जो ये झूठी सुबह होती हैं उसके लिए अपने मां बाप को मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। अब आगे बढ़ता हूं, और ये कौन लोग हैं, इनके पल्ले क्या है। और मैं मुक्तदर तबकात से एक बात कहता हूं, अरे भाई, अगर इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल और नाम चाम्स्की आपको मिल गया है निगरान हुकूमत की सूरत में, तो क्या यही रह गए थे? ऐसे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और दानिशवर लाइन में लगे हुए हैं, जिन्हें आप इस पार्लियामेंट्री रिग करना है नहीं करना, वो उसको ले आएंगे। बात क्या है? बात यह है कि इस इमरान खान की राइज क्या थी, कप्तान साहब की, और उनसे मोहब्बत की राइज नहीं थी। ये जो माशी दहशतगर्दों के अवाम पर हमले थे, ये उनकी नफरत। पहले मियां साहब की बात तो मुकम्मल कर लें, मुझे बताएं मियां साहब का क्या होगा। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि मियां साहब का एहतिसाब का बयानिया किसी मुनासिब वक्त के लिए मुलतवी हो गया है। वो कौन सा मुनासिब वक्त हो सकता है, या वो रिवायत का इंतजार है कि आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं किसी को? मैं पार से एक बात करूं, हर 2 नंबर तरीके से पावर में आने वाला बंदा कहता है मुझे 1 नंबर तरीके से निकालो। हर 2 नंबर बंदा बैसाखियों पे बैठ के आता है, कहता है मैंने क्यों कटिया जे, और तेन रखिया क्यों सी होए। 25,000 की तुम्हें नौकरी कोई ना दे, इस समाज में अगर जाके तुम नौकरी लेने जाओ तुम्हें नौकरी कोई ना दे, और तुम्हें 2 नंबर तरीके से रखेंगे, 2 नंबर तरीके से निकालेंगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। खान को चाहिए था, मैं ये जानता हूं कि खान की सीटें मारी थी इन्होंने, कहता मैं अपोजिशन में बैठूंगा। बड़ी जल्दी होती है वजीर आजम हाउस में जाने के लिए, और ये आ जाए, आके देख लेंगे। ये भी मरियम की जो गुफ्तगू है, मैं मुस्लिम लीग नून में मरियम को लीडर समझता हूं जी, जो उसकी नवाज शरीफ साहब से ज्यादा उसका एक प्रेजेंस है। उनकी ये हालत देख ली है तो मियां साहब ने की करना है। सो बात यह है कि इस मुल्क का मोमेंट ऑफ ट्रूथ आ चुका है। सर, आज का जलसा तो वैसे उनका रीजनेबल था, मतलब इस कॉर्नर मीटिंग में जलसे हम देख रहे थे वो तो मायूस तो नहीं थे। अभी किसी को कहे ना कि वो जरा, नहीं, मैं नहीं कह रही बहुत बड़ा था, लेकिन सर रीजनेबल था। पिछले जो हुए उसके मुकाबले में बेहतर था। भाई, इनामात के ऐलानात भी हैं काजी सईद साहब, आपको नहीं लगता कि उससे कोई बात बन जाएगी? मेरी अर्ज तो सुन लें। मैंने अभी प्रोड्यूसर से फोन पे बात की, मैं तो छुट्टी पे था, और मैंने कहा यार मैं सोशल मीडिया से मिसगाइड नहीं होना चाहता। 500 देगे थी, उसके बाद 40,000 नानों ने अटेंड किया। एक कुर्सी रखी गई, 5-5, 6-6 फुट के फासले पर एक टेबल लगा, टेबल के और कुर्सी के ऊपर झंडा लगा हुआ था। छोड़ें यार, आज की दुनिया में कुछ छुप सकता है पारिस? कोई नहीं छुप सकता। दे आर ऑल इररेलेवेंट। कहानी आगे चली गई है। और मैं आज आपको बात कह दूं, इलेक्टरल पॉलिटिक्स में है इस वक्त पीटीआई की प्रेजेंस, मगर यकीन करें जमीन पे जो सिचुएशन है पॉलिटिकल, कोई नाम नहीं ले रहा सिवाय मुस्लिम लीग, वो जमात इस्लामी हल्का सा नाम लेती है, बिजली दे बिल, कोई इसको लीड नहीं करना चाहता। ये माशी इशू सर, अभी आप देख लें इलेक्शन कैंपेन शुरू होंगी, इमरान खान से ना डरें, इमरान खान के बाद आएगा। ये अभी करेंगे सब, इन पे बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे सर, क्योंकि अभी इलेक्शन कैंपेन, अगर इलेक्शन हुए आगे उस पर जरा बात करते हैं, तो इन्होंने इसी तरफ आना है। खान साहब तो स्टेटस को के आदमी है ना, उनसे क्यों डरना है? ठीक जी। 9 मई के वाकयात कब तक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले का फंदा बने रहेंगे सर? और अब आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ इमरान खान की सियासत तक ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सर्वाइवल है वो भी मसला बन गई है? 9 मई के वाकयात पे मैं सिर्फ एक फिक्रा कहूंगा कि करार वाकई सजा दी जाए, और जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी जो उस दिन सत्तू खा के सोई हुई थी, उसके भी 4 बंदों को 2-4 जगह वहां रखे ना, जहां पे बाकियों को रखते हैं,
तो वो आपको बता देंगे ये क्या हुआ, इमरान खान ने किया या किसी ने भी किया। मगर मैं एक और बात पे आता हूँ, क्राइसिस क्या है। लेकिन एक सेकंड, वो कहते हैं अगर गोली चलानी पड़ती तो फिर देखे ना आम शहरियों की लाशें गिरती, वो भी तो एक गलत चीज थी ना। तो वो कहते हैं हमने तो बड़ा एहतियात किया। तो उसके बाद जो बंदे पकड़े फूलों के हार उनको पहनाए गए हैं वो भी हमें पता है, ठीक है, वहां अगर गोली नहीं चलाई तो चले, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ठीक, बात क्या है, ओए जाली लीडर बनाते हो। अखबारों में पहले ये वाकया बयान कर चुका हूं, मैं जंग अखबार में था जब जनरल जिलानी ने आके बताया था कि नवाज शरीफ आपका अगला सीएम होगा। वो लिस्ट बता दे सकता हूं उन साफियों की जिनमें ड्यूटी लगी थी, और मुझे पता नहीं आज क्या देना चाहिए, उसमें से मैंने अपना नाम निकलवाया था कि जाओ टाउन के प्लाट में लेंगे। किसको नहीं पता। और जाली शख्सियतें तामीर करके मुसल्लत करते हुए सवाम पे, और आज इस नुक्ते पे ले आए हो कि दुनिया के 4 बदतरीन माशी तौर पर मुल्कों में आ चुके हैं। आज यूके की एक कंपनी ने कहा है कि $23 बिलियन की चोरी होती है, और इस पर कुछ सियासत करता है। यूएनडीपी की रिपोर्ट है डॉक्टर हफीज पाशा साहब की, $23 बिलियन में पड़ती है ये हमें शराफिया, और 2-2 रुपए के लिए हम टके टके पे जलील होते हैं। और ये जो कल 5 करोड़ रुपया जिन्होंने नवे में अपनी बताई थी वर्थ, उनकी जरा वर्थ देखें, और फिर वही हमारे लीडर हैं। हल की तरफ आए, टाइम कम है। मुझे ये बताइए, आप समझते हैं कि इलेक्शन से पहले मईशत का बेहतर होना जरूरी है? क्योंकि अभी भी कुछ लोग ये कहते हैं कि लेकिन हम नहीं है। मैं हल बताता हूं। आपके प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी, आज दोबारा दोहराता हूं। शमशाद अहमद सेक्रेटरी खारजा कहते हैं जिस बंदे ने यहां पे डाइवो के चीफ ने बनाई थी वो सड़क, वो उधर से जेल काटी है कोरिया में, जो है वो किकबैक देने के लिए, और लीबिया के वाले से भी। उसको बुला ले यार, वो यही बंदे रह गए ना यार, फॉर हेवन सेक। अब तो हमारी ये हालत है कि जो सेमिनार होते हैं हमारे हमसाये के मुल्कों में, ये करना की है, ये करेंगे क्या हम इसका? यानी ये लोग जो जिन्होंने बाकायदा खाली कर दिया, एक खूबसूरत मुल्क को एक माशी खंडर में तब्दील कर दिया, इसको एक इकोनॉमिक वेस्टलैंड में तब्दील कर दिया। और जो ये इसहाक डार आया था, क्या हुआ डॉलर के साथ? किधर गए वो माशी? मैं कह रही हूं मसला कैसे हल होगा? तो ये जो आवाम को कबूल है वो आगे नहीं आ पाता। दो फिक्रे, हल ये होगा। मैं आई एम नो सपोर्टर ऑफ इमरान खान, में पहले दिन से कह रहा हूं, मुझे ये कामरेड कहा है, मैं लेफ्ट का आदमी हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इन तरीकों से ना बंदे को लाएं ना निकालें। ठीक, जबरदस्त। ये छांगा मंगा मैंने किया था। ये मुझे बताएं ना, ये जो गमलों में लगा के आपने लीडर बनाए थे, जो आज तनावर दरख्त बन के जहरीले दरख्त इस रियासत की वेरी वाइबिलिटी, इकोनॉमिक वाइबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं, वही हाल है यार हमारे पास। 24 करोड़ लोगों में यही इतने बड़े जो है इंटेलेक्चुअल रह गए हैं कि जो जिस मुल्क को ठीक करेंगे, जिन्हें इकोनॉमिक्स हल पूछ लूं बेग साहब, हल भी उससे पहले मैं कर रहा हूं कि ये प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क की तारीख को इस मुल्क के मुक्तदर तबकात जब तक 2 नंबर बंदों के जरिए अपने मफाद की तरफ मोड़ते रहेंगे, हम इस दुनिया की कम्युनिटी में ख्वार ही होते रहेंगे। हमें जेन्युइन डेमोक्रेसी ये नहीं दे सके। ये ख्वारी हमारी इमरान खान मिसाल सकती है, एक साल में खत्म हो जाएगा। ठीक।